एवरीवन, मेरा नाम गीतिका दीक्षित। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। सोचा कहीं घूम के ही आया जाए, तो सोचा किसी तीर्थ स्थल यानी माता के दर्शन के लिए ही चलते हैं। तो हमने फाइनली डिसाइड किया चलते हैं पूर्णागिरी। एक हिल स्टेशन भी है और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। और हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और यहाँ हमारे साथ हो गया जब भी मैच वाला खेला। वो क्या है ना कि मेरी फ्रेंड थोड़ा आलसी है और सोने के चक्कर में उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी। तो मैं रह गई ट्रेन में और वो आई बस से मेरे पीछे पीछे। मुझे यहाँ बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे अकेले जाना पड़ रहा था। फिर ये मैडम मिली मुझे बरेली स्टेशन पर। गुस्सा तो बस इतना आ रहा था कि बस मैं इन्हें मारना शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। पूरा दिन खराब कर दिया। मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए ये मैडम मुझे ले गई अपने घर, जहाँ हमने ढेर सारी मस्ती की, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए। और जब हम यहाँ से निकले तो इनके छोटे भाई बहन भी हमारे साथ पूर्णागिरी की यात्रा के लिए हमारे साथ ही निकले। ट्रेन हमारी निकल चुकी थी तो हम रिक्शा पकड़कर बस स्टैंड गए, लेकिन बस स्टैंड की बुरी हालत देखकर हम वापस से घर ही लौट आए। इवनिंग में हम वापस से रेलवे स्टेशन आ गए और इत्तेफाक की बात देखिए, यहाँ मेरी सिस्टर और उसकी पूरी फैमिली हमें यहाँ ट्रेन में मिले और हमने हंसते मुस्कुराते अपने सफ़र को पूरा किया। ये फाइनली हम पहुँच गए टनकपुर और यहाँ हमने माता का जयकारा लगा के और अपने सफ़र को आगे की ओर बढ़ाने के लिए हम यहाँ से भी चल दिए। यहाँ से आगे के लिए हमने बस पकड़ी और वहाँ के लिए हमने बस की जहाँ से पूर्णागिरी माता की चढ़ाई स्टार्ट होती है। और रात में वहाँ तक का सफ़र पूरा करने के बाद फाइनली हम वहाँ पहुँच ही गए। स्टार्टिंग में तो हमने फ़ोटो क्लिक करते हुए, मस्ती करते हुए, माता के जयकारे बोलते हुए अपनी चढ़ाई पूरी की, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते फाइनली हमें थकान महसूस होने लगी। लेकिन फिर भी हम चलते रहे और चलते ही रहे। जय माता दी। और जब हम बहुत ज़्यादा थक गए तो थकान दूर करने के लिए हमने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया। चाय पानी पीने के बाद में फिर माता रानी का जयकारा बोल के फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। थकान का अनुभव भी हमें हो रहा था, पर कोशिश कर रहे थे माता रानी का नाम लेकर, उनका जयकारा लगाते हुए, हंसते मुस्कुराते मस्ती करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि यात्रा तो पूरी करनी थी ना। तो माता रानी का नाम लेके हम आगे बढ़े जा रहे थे। फाइनली हम गिरते पड़ते पहले खोले तक पहुंच ही गए। फिर यहाँ हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और यहाँ से हम नहा धोकर तरोताज़ा होकर अपने सफ़र को आगे की तरफ निकल पड़े। नहाकर हम एकदम फ्रेश महसूस कर रहे थे और मॉर्निंग का टाइम था, तो डबल एनर्जी के साथ फिर से हम पूरे जोश के साथ फ़ोटो क्लिक करते हुए, वीडियो बनाते हुए, सफ़र का मज़ा लेते हुए फिर से हम आगे की ओर बढ़ने लगे। यहाँ हमने ढेर सारी मस्ती की, क्योंकि अभी इस समय ना हमारे अंदर डबल एनर्जी थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग का वो बहुत प्यारा टाइम होता है। सुबह ठंडी हवा चल रही थी और नहाकर आए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम दोबारा से एनर्जेटिक होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। थकान तो थी, लेकिन थकान के साथ साथ मज़ा भी बहुत आ रहा था। यानी ये जो सफ़र था ना, वो यादगार सफ़र होने जा रहा था हमारा। और दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए हम फिर से बढ़ लिए अपनी माता रानी के दर्शन के लिए, क्योंकि माता रानी ने जब हमें यहाँ तक बुलाया था तो अपने दर्शन तो उन्हें देने ही थे ना। तो फिर से उन्होंने हमें शक्ति दी और हम बढ़ लिए माता रानी के दर्शन के लिए। तो भक्तों, फिर से जोर से बोलो जय माता दी, माता रानी की जय। सफ़र तो लंबा था, पर कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते ये सफ़र कब निकल गया पता ही नहीं चला। फाइनली में माता रानी के दर्शन हुए। बोल सांचे दरबार की जय। आगे भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी यात्रा पूरी करके हम वापस हो लिए।
माता रानी के दर्शन के बाद अब हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम कैब करते हैं और कैब से आगे का जो हम अपने वापस जाते हैं। तो हमने फिर कैब वाले से पूछा यहाँ और कौन सी जगह है देखने वाली, तो उसने हमें बताया कि यहाँ शारदा नदी का तट बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने डिसाइड किया ठीक है वहीं चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे चल के और ठंडे ठंडे पानी का आनंद लेंगे। तो फिर कैब वाले ने हमें शारदा नदी के तट पर छोड़ दिया और हम वहाँ उतरकर आगे शारदा नदी तक पहुँचे और फिर वहाँ हमने ठंडे ठंडे पानी का आनंद लिया। हम थके हुए तो थे ही, लेकिन जैसे ही हमने ठंडे ठंडे पानी में पाँव डाले तो ऐसा लगा कि जैसे सुकून मिल गया हो, ऐसा लगा यहीं बैठे रहो, क्योंकि पानी इतना ठंडा था ना कि हम लगा कि जैसे सारी थकान ही निकल गई। और हमने यहाँ पे भी ढेर सारी मस्ती की और हमारी सारी थकान ख़त्म हो चुकी थी यहाँ आने के बाद में, और फाइनली हम यहाँ से निकल गए। और अब हमने सोचा कि अगली मंजिल हमारी क्या हो सकती है। तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो सबसे पहले तो हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में हम जा पहुँचे नेपाल बॉर्डर, क्योंकि वो भी जगह देखने लायक थी। अब हम पहुँचे नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल बॉर्डर पर पहुँच तो गए थे हम, वहाँ बस थोड़ी देर रुके, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, थोड़ी सी मस्ती की। उसके बाद लेकिन बहुत तेज़ धूप होने के कारण ना यहाँ पर ज़्यादा देर हमसे रुका नहीं गया और हम वापस आ गए रेलवे स्टेशन। और वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी अपनी, और देखिए सबके चेहरे कितने मुरझाए हुए थे। देखिए इन मैडम को हेलो करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए 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 इनके चेहरे देखिए। बाकी में थकान तो बहुत हो चुकी थी। और उसके बाद कोई नहीं, हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी निकली और हम फाइनली पहुंच गए अपने मंजिल की तरफ, बरेली स्टेशन। और यहाँ कासगंज तक आते आते हमें थोड़ा लेट हो जाता, इसलिए हमने डिसाइड किया कि फ़ाइनली हम नाइट में फ्रेंड के घर ही स्टे करेंगे और नाइट में हमने वहीं स्टे। फाइनली नेक्स्ट डे हमने ट्रेन पकड़ी और हम निकल लिए अपने घर की ओर। सफ़र मज़ेदार था। और दोस्तों आप भी बताइएगा कि आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा। तो दोस्तों आ गए हम वापस वहीं जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। तो दोस्तों बताना ना भूलिएगा कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, और ऐसे ही और मज़ेदार सफ़र के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और अपना प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी दोस्तों।